स्वागत है दोस्तों, एक बार पुनः हमारे यूट्यूब चैनल में एक्सरसाइज में। और आज हम प्रॉफिट लॉस के कुछ बचे हुए क्वेश्चन करते हैं। प्रॉफिट लॉस पार्ट 3 के नाम से वीडियो होगा। चलिए, कह रहा है क्वेश्चन ये कह रहा है दोस्तों कि एक आदमी ने 3 वस्तुएं समान कीमत पर बेची। पहली को 20% लाभ पर, दूसरी को 10% हानि पर तथा तीसरी को 25% हानि पर। इन सब के बाद उसे 120 रुपए की हानि होती है। प्रत्येक वस्तु का विक्रय मूल्य क्या होगा? ठीक है, तो हमने क्या लिखा? 3 वस्तुएं थी, पहली, दूसरी और तीसरी। दोस्तों, पहली को 10% लाभ पर बेच रहा है। ठीक है, हम लिख देते हैं 10% का मतलब होता है दोस्तों 1/10, 20% का मतलब होता है 1/5 और 25% का मतलब होता है 1/4। ये तो सभी जानते होंगे। ये सीपी होता है, ये लाभ या हानि, ये सीपी ये लाभ या हानि, ये सीपी ये लाभ या हानि। कह रहा है पहली वस्तु को, ये कह रहा है दोस्तों इसने पहली वस्तु को 20% लाभ पर, 20% लाभ का मतलब 1/5। अगर 5 रुपए का खरीदा होगा तो कितने का बेचा होगा दोस्तों? 6 रुपए का। ठीक है, दूसरी वस्तु को उसने कितने पर बेचा है दोस्तों? 10% हानि पर। 10% हानि का मतलब 1/10, तो 10 रुपए की वस्तु कितने का दोस्तों? 9 रुपए का। ठीक है, तीसरी को उसने 25% हानि पर, 25% का मतलब 1/4, इसका मतलब 4 की चीज को 3 रुपए में बेच दिया होगा। ठीक है, अब ये कह रहा है कि समान विक्रय मूल्य पर बेचता है, समान कीमत पर बेचता है। यहाँ 6 है, या 9 है, यहाँ 3 है। तो समान करने के लिए हम क्या करते हैं? सबका एलसीएम ले लीजिए 18, इनको 18 बनाने की कोशिश करते हैं। तो यहाँ दोस्तों 3 का भाग करना पड़ेगा, यहाँ 2 का और यहाँ 6 का। तो इस 6 का यहाँ भी करना पड़ेगा, यहाँ 2 का और यहाँ 3 का। ठीक है, चलिए आप समझते हैं। पहली वस्तु पर उसने 15 रुपए की खरीदी, 18 रुपए की बेची, तो लाभ हुआ दोस्तों कितने का? 3 रुपए का। दूसरी वस्तु को 20 रुपए का खरीदा, 18 का बेचा, 2 रुपए का लॉस हुआ दोस्तों। 24 और 18 6 रुपए का लॉस हुआ दोस्तों। ठीक है, तो उसको कुल क्या हुआ? कुल उसको हुआ प्लस का 3 माइनस 2 माइनस 6 बराबर माइनस का 5, यानी 5 रुपए की हानि होती है। लेकिन वो कह रहा है उसको 120 रुपए की हानि होती है। तो 5 यूनिट का मान दोस्तों 120, 1 यूनिट का मान हमारा 24। प्रत्येक वस्तु का सेलिंग प्राइस सेम है 18 यूनिट का मान दोस्तों 18 गुणा 24 बराबर 432, और यही आपका आंसर होगा। ठीक है, चलिए हटा दें। चलिए क्वेश्चन अगला। एक आदमी ने एक घर तथा एक दुकान खरीदी। एक आदमी ने एक घर तथा एक दुकान खरीदी। उसने दुकान को 10% लाभ पर, घर को 10% हानि पर बेच दिया। दोनों का विक्रय मूल्य 1 लाख रुपए हो तो हानि ज्ञात करो। चलिए, वैसे दोस्तों इस तरह के क्वेश्चन जब आते हैं सेम प्रॉफिट सेम लॉस, सेम प्रॉफिट सेम लॉस, तो उसका आंसर होता है हमारा, मान लीजिए 1% लाभ पर बेचा और 1% हानि पर, तो इसका हमारा डायरेक्ट करते हैं a² 100% की हानि होती है दोस्तों। क्या होती है? हानि होती है। तो कितनी हानि हो गई दोस्तों? 10² 100 बराबर 1% की हानि। अगर वो रुपए में पूछता है, किसमें पूछता है? रुपए में, तो समझिएगा वो कह रहा है 1% का मतलब 1/100, इसका मतलब ये सीपी होगा, तब ये क्या होगा दोस्तों? हानि होगी। ठीक है, अब 10% की 1% की हानि है, मतलब दोनों को 1 लाख रुपए में बेचा है। इसका मतलब हुआ कि एसपी कितना हुआ हमारा दोस्तों? 2 लाख रुपया। कितना हुआ दोस्तों? 2 लाख। ठीक है, प्रत्येक को समान कीमत पर, तो ये क्या हुआ? 1 लाख रुपए में दोनों का विक्रय मूल्य 2 लाख रुपए हुआ। 1 रुपए की हानि है, 1% की हानि। इसका मतलब ये हुआ दोस्तों कि उसको 99 रुपए में बेचेगा। एक वस्तु का सीपी कितना रहा होगा? 99, तो उसका जो लॉस होगा वो होगा 99/2 लाख, सॉरी 2 लाख बटे 99, इतने लाख। ठीक है दोस्तों, चलिए अगला क्वेश्चन करने की कोशिश करते हैं। एक आदमी ने एक किताब 9%, इसको ध्यान समझिएगा। एक आदमी ने एक किताब 9% लाभ तथा पेन 13% लाभ पर बेचे। यदि वह किताब को 13% लाभ तथा पेन को 9% लाभ पर बेचे तो उसको 80 रुपए अधिक मिलते हैं। तो ये दोनों का क्रय मूल्य 20,000 रुपया हो तो पेन तथा किताब का क्रय मूल्य क्या होगा? चलिए दोस्तों पहले इसको कॉन्सेप्ट समझ लेते हैं। देखिए, इसने कह रहा है एक आदमी एक किताब को 9% लाभ, 9% लाभ किस पर कमाया दोस्तों? किताब पर। और 13% लाभ किस पर कमाया दोस्तों? पेन पर। तब इसने कुछ रुपए कमाए होंगे, वो हमें नहीं पता, हमने क्या ले लिया दोस्तों? ए। ठीक है,
अब वो ये कह रहा है अगर 13% लाभ पर किताब को बेचे, किसको बेचे दोस्तों, किसको, किताब को, और 9% लाभ पर किसको बेचे, पेन को, तो वह पहले जितने कमाए थे उससे 80 रुपए अधिक कमा लेता है। ठीक है दोस्तों, 80 रुपए अधिक कमा लेता है। चलिए इसको सॉल्व करते हैं। घटाने पर माइनस 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 और माइनस, यहाँ क्या बचा दोस्तों, 4% ऑफ बी माइनस का प्लस 4% ऑफ पेन बराबर माइनस का 80। ठीक है, यहां से 4% कॉमन ले लें माइनस का, क्या बचेगा दोस्तों, b माइनस पी बराबर 80। तो b माइनस पी क्या हो जाएगा दोस्तों, 2000। कितना हो जाएगा, 2000। ठीक है, अब वो ये कह रहा है कि दोनों को 20,000 में खरीदा गया हो, b प्लस पी कितना दोस्तों, 2000, सॉरी 20,000। इसको सॉल्व कर दीजिएगा। 2b बराबर 22,000, तो b कितने का हुआ दोस्तों, 11,000 रुपए का, तो p कितने की हो जाएगी, 9,000 रुपए। ठीक है दोस्तों, और यही आपका आंसर होगा। ठीक है, चलिए अगर ऐसे नहीं करना है आपको तो सिंपल ये देख लेते हैं कि 9% और 13% अंतर कितना है दोस्तों, सिंपल शॉर्ट में समझिएगा। 9% और 13% अंतर कितना है, 4% अंतर, यानी a माइनस बी, बी पी कह लो या ए बी कुछ भी कह लो, तो b माइनस पी का अंतर कितना आ रहा है दोस्तों, 4%, और 4% के कारण कितने का अंतर हो रहा है, 80 रुपए का। तो 4% का मतलब 80, 1 का मतलब 20, तो 100 का मतलब 2000। यहां से डायरेक्ट ये भी इक्वेशन भी बन सकती है और आप सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है। एक आदमी ने 1600 रुपए में 2 साइकिल खरीदी। ये जो है पहली को 10% लाभ, दूसरी को 20% लाभ पर बेचता है। ये जो है पहले को 20% तथा दूसरी को 10% लाभ पर बेचे तो उसे 5 रुपए अधिक मिलते हैं। चलिए इसको शॉर्ट में ही करते हैं। ये कह रहा है कि पहली को 10% लाभ और दूसरी को 20% लाभ, मतलब C1 प्लस C2, 2 साइकिलें हैं दोस्तों। अब दोनों खरीदी कितने में है उसने, C1 प्लस C2 बराबर 1600 रुपए में खरीदी है। अंतर कितना हुआ दोस्तों, 10%, 5 रुपए अधिक कमा रहा है। 10% का मतलब 5, 1% का मतलब दोस्तों 5/10, इसलिए 100% का मतलब दोस्तों कितना हुआ, 50 रुपए। कितना हुआ, 50 रुपए। तो अंतर है ना ये, इसका मतलब ये हुआ दोस्तों C1 माइनस C2 बराबर 50। इसको सॉल्व कर लीजिएगा। 2C1 बराबर 1650, तो C1 कितना हुआ दोस्तों, 825 रुपया, और C2 कितना होगा, 775 रुपया, और यही आपका आंसर होगा। चलिए ठीक है, अगला क्वेश्चन कह रहा एक आदमी ने एक मेज को 15% लाभ पर कुर्सी को 12% हानि पर बेचा, ये और 540 रुपए कमाई। ये जो है मेज को 12% हानि तथा कुर्सी को 15% लाभ पर बेचे तो उसे कोई भी प्रॉफिट या लॉस नहीं होता है। कुर्सी तथा मेज का क्रय मूल्य क्या होगा। ध्यान से समझ लीजिएगा दोस्तों, अच्छा क्वेश्चन है, सेम क्वेश्चन है, इसमें लेकिन कुछ अलग कह रहा है। ये कह रहा है एक आदमी ने मेज को 15% लाभ, 15% लाभ पर किसको बेचा है दोस्तों, मेज पर। ठीक है, मेज को 15% लाभ तथा कुर्सी को 12% हानि, तथा कुर्सी को 12% हानि पर, चेयर को। ठीक है, तब उसने कितने रुपए कमाए हैं दोस्तों, 540, यही कह रहा है। अब वो कह रहा है ये जो है कुर्सी को, ये जो है मेज को 12% हानि, ये जो है मेज को 12% हानि पर मेज को और 15% लाभ पर कुर्सी को बेचे तो उसको कुछ भी नहीं मिलता, मतलब जितने में खरीदी उतने में ही बेच पाता है दोनों चीजें। तो यहां से दोस्तों क्या होगा, 15% ऑफ चेयर बराबर 12% ऑफ मेज। ठीक है, तो यहां से अगर हम चेयर और मेज का रेशियो निकालें तो क्या होगा दोस्तों, 12/15%, 100% कट जाएगा, 3:5। ठीक है दोस्तों, नहीं 4:5। अब इसको ऐसे लिख लें C/M। अगर कुर्सी 4 रुपए की है तो मेज 5 रुपए की। ठीक है दोस्तों, अब देखते हैं अगर हमें इसका परसेंट में निकालना है तो इसको ऐसे कर लें। यहां पर आइए, 15% मेज को, तो मेज पर कितना कमाएगा, 15%, कितना कमाएगा दोस्तों, 75 रुपया। कुर्सी पर 48 रुपए कम कर लेगा, मतलब माइनस का 12% कितना हुआ, 48। तो कितने कमा पाए उसने दोस्तों, टोटल उसने कमा पाए 27 रुपए। कितने, 27, लेकिन वो कह रहा है 27 नहीं, कितने कमाता है, 540। तो 27 यूनिट का मान दोस्तों, 27 यूनिट का मान दोस्तों 540, 1 यूनिट का मान 20, तो कुर्सी कितने की है, 400। तो 400 यूनिट का मान कितना दोस्तों, 8000 रुपया। ये चेयर है
और 500 यूनिट का मान कितना है दोस्तों 10,000 रुपया। ये क्या है मेज है और यही आपके आंसर होंगे। ठीक है दोस्तों, चलिए दोस्तों अब समझते हैं हम डिस्काउंट। डिस्काउंट क्या होता है? आप बहुत सारी जगह मॉल्स वगैरह आपने शॉपिंग की होगी दोस्तों, ठीक है। हम लोग ये कोशिश करते हैं जब भी ऑफर कोई आता है हम तभी सामान खरीदने की, या कोई भी कपड़े हैं कुछ भी खरीदें तभी हम कोशिश करते हैं, ठीक है। हमने बहुत सारी जगह देखा होगा दोस्तों, क्या हमने देखा होगा बाई 1 गेट 1 फ्री, देखा है, ठीक है। और ये भी देखा होगा बाई 5 गेट 4 फ्री प्लस 20% एक्स्ट्रा डिस्काउंट, ठीक है दोस्तों, ये भी देखा होगा। इसका मतलब क्या है समझिएगा। देखिए प्रॉफिट या लॉस हम ये समझते हैं, इसका मतलब क्या है। देखिए दोस्तों हम अगर कोई भी चीज डिस्काउंट की खरीद रहे हैं तो वहां पर हमें एमपी पे करना होता है दोस्तों, क्या वस्तु का एमआरपी पे करना होता है। आप उसमें ये नहीं कह सकते सेलिंग प्राइस डिस्काउंट क्या है क्या नहीं है, कुछ नहीं। मान लीजिए आपने एक वस्तु खरीदी तो ये आप सेम प्राइस की वस्तु ये मिलेगी आपको, इसका जो भी एमआरपी होगा आपको वही पे करना होगा। तो अगर हम लेके चले एक वस्तु का एमआरपी, अगर हम लेके चले एक वस्तु का एमआरपी 10 रुपया है तो दो का एमआरपी कितना होगा, कुल एमआरपी कितना हुआ दोस्तों 20 रुपया। मतलब वह आपको दो वस्तुएं देगा तो उसकी शॉप से कितने 20 एमआरपी का सामान निकला, लेकिन आपने पे कितना किया, पे कितना किया दोस्तों हमने मात्र 10 रुपया। तो कितने का डिस्काउंट हुआ 10 का, कितने पर 20 पर तो 100 पर, मतलब हमें कितने की छूट मिली दोस्तों 50% की, ठीक है। यहां समझते हैं 5 और 4 9, तो टोटल एमआरपी कितना हुआ दोस्तों, टोटल एमआरपी हुआ 90 रुपया। आपने पे कितना करना था 5 वस्तुओं का, मतलब 50 रुपए एमआरपी, एक वस्तु का एमआरपी, एक का एमआरपी हम लेके चल रहे हैं 10 रुपया, एक का एमआरपी कितना लेके चल रहे हैं 10 रुपया। तो अब ये कह रहा है 20% एक्स्ट्रा डिस्काउंट, तो ये वाला डिस्काउंट इस पे नहीं लेना है, इस पे नहीं मिलेगा, ये डिस्काउंट इस पर मिलेगा जो आप पे कर रहे हैं। तो कितना बचा 40, मतलब 90 रुपए की चीज को आप 40 रुपए पे कर रहे हैं तो डिस्काउंट कितना हुआ दोस्तों 50 रुपए का, कितने पर 90 पर तो 100 पर, ठीक है। एक कटेगा, इसका मतलब हुआ दोस्तों 55 से 5/9%, और ये आपका आंसर होगा, ठीक है। देखिए क्वेश्चन कैसे आते हैं समझने की कोशिश करते हैं, हटा दें। चल कह रहा है दुकानदार 25% भुट्टा देता है, चल हाँ क्वेश्चन है इसी पे, इसमें क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन है दोस्तों कि एक दुकानदार 5 वस्तु खरीद पर 3 वस्तुएं फ्री देता है, 20% अतिरिक्त भट्टा भी देता है, फिर भी 25% का लाभ कमा लेता है, क्रय तथा अंकित मूल्य का अनुपात क्या होगा। चलिए समझते हैं। ये कह रहा है, ध्यान समझिएगा, पहले हम शॉर्ट में बताएंगे, पहले इसका कॉन्सेप्ट समझ लेते हैं। ये कह रहा है बाई 5 गेट 3 फ्री प्लस 20% एक्स्ट्रा डिस्काउंट, यही तो कह रहा है, यही कह रहा है। एक वस्तु का एमआरपी हमने कितना लेके चले हैं, एक का एमआरपी हम लेके चले 10, तो टोटल एमआरपी कितना हो दोस्तों, टोटल एमआरपी हुआ 5 और 3 8, मतलब 80 रुपया, कितना 80 रुपया। पे कितना करना था हमें, पे करना था दोस्तों 5 का, मतलब 50 रुपया। अब 20% एक्स्ट्रा डिस्काउंट भी है दोस्तों, एक्स्ट्रा डिस्काउंट है तो कितना पे करना होगा, मात्र 40 रुपए। अब वो कह रहा है 25% का लाभ होता है, तो 25% का मतलब 1/4, ये सीपी है, ये लाभ है, तो एसपी कितना हुआ दोस्तों 5/एसपी है कितना 40, तो 5 यूनिट का मान कितना दोस्तों 40, 1 यूनिट का मान 8, तो 4 यूनिट का मान 32, 4 यूनिट का मान कितना दोस्तों 32। तो वही तो पूछ रहा है ये सीपी अनुपात एमपी, एमपी कितना है दोस्तों 80 और सीपी कितना है 32, 16 दूनी 32 और 16 बचे 80, और यही आपका आंसर होगा, ठीक है। समझ में आया। चलिए दोस्तों अब इसको हम शॉर्ट में करने की कोशिश करते हैं। हमने बताया था जब हमने चैप्टर स्टार्ट कराया था तो हमने आपको बताया था अगर सीपी और एमपी के बीच बात कही गई होगी तो आपको कुछ भी नहीं करना है। चलिए हमने आपको बताया था सीपी और एमपी, तो हमने बताया था 100 माइनस डी और 100 प्लस पी, तो कितना डिस्काउंट दे रहा है 20% का, कितना डिस्काउंट दे रहा है दोस्तों 20%। इसका मतलब कितना हुआ 100 माइनस 20 कितना हुआ दोस्तों 80, और यहाँ 100 प्लस पी कितना लाभ दे रहा है दोस्तों
₹25 का, तो ये हो जाएगा 100 प्लस 25 कितना दोस्तों 125। अब ये कह रहा है बाई 5 गेट 3 फ्री, 5 खरीदो, मतलब एमआरपी कितने का पे करना है आपको दोस्तों 5 का, मिल कितनी रही है आपको 8, तो ये होगा 10:25 मतलब 2:5, यही तो आंसर है। ठीक है, चलिए और क्वेश्चन करते हैं इसी टाइप का। ठीक, एक दुकानदार 15 वस्तु खरीद पर 1 वस्तु फ्री देता है, 4% अतिरिक्त बट्टा देता है, फिर भी 35% का लाभ कमा लेता है, सीपी अनुपात एमपी याद करो। देखिए क्या है सीपी अनुपात एमपी, यही तो फाइंड करना है दोस्तों। ये कह रहा है 4% का अतिरिक्त डिस्काउंट, इसका मतलब यहाँ कितना हुआ 96, 35% का लाभ, इसका मतलब कितना हो दोस्तों 135। अब समझो कह रहा है 15 की खरीद पर 1 फ्री, तो आप कितने का पेमेंट कर रहे हैं 15 का, मिल कितनी रही है 16, तो कितना दोस्तों 6:9 मतलब 2:3, और यही आपका आंसर होगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक आदमी 12 वस्तुओं खरीद पर 4 वस्तुएं फ्री देता है, 20% अतिरिक्त बट्टा देता है, फिर भी 25% का लाभ कमा लेता है, 20% का लाभ कमा लेता है, सीपी अनुपात एमपी क्या है। चलिए 12 वस्तुओं की खरीद पर 4 वस्तुएं फ्री में 20% एक्स्ट्रा डिस्काउंट मतलब 80, 20% का आपका मतलब 120, कितना 12 की खरीद पर 4 फ्री, 12 की खरीद पर 4 फ्री, तो आप 12 का पे कर रहे हैं, मिल कितनी रही है आपको 16, तो कितना हुआ दोस्तों 5:10 यानी 1:2, यही तो आंसर होगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन है दोस्तों हटा दें, एक दुकानदार 25% का बट्टा देता है और 30% लाभ कमा लेता है, यदि उसका लाभ 90 रुपया हो तो बट्टा ज्ञात करो। देखिए इसमें क्या वैल्यू दी है, आपको 3 चीजें होती है दोस्तों, क्या सीपी, एसपी और एमपी, ये होता है। देखिए कह रहा है एक दुकानदार 25% का बट्टा देता है, 25% का मतलब 1/4। आपको ये मालूम होना चाहिए दोस्तों कि बट्टा हमें हमेशा किस पर मिलता है एमआरपी पर, तो एमआरपी अगर 4 रुपया है तो 1 बट्टा देने के बाद कितने का बेचेगा दोस्तों 3 रुपए का, और लाभ कितना कमा रहा है बच्चों, लाभ कमा रहा है 30%, 30% का मतलब 3/10 मतलब 10 रुपए का खरीदेगा तो 13 रुपए का बेच देगा। ठीक है, इसको यहां लिखते हैं, इसको 30, 39 और 52। ठीक है दोस्तों, मतलब 30 रुपए खरीदेगा, 52 रुपए प्रिंट करेगा, 39 रुपए का बेच देगा, तो प्रॉफिट कितना कमाया इसने 13 रुपया, सॉरी छूट कितने दी 13 रुपया, यहां से छूट कितने दी 13 रुपया और प्रॉफिट 9 रुपया। अब वो कह रहे हैं लाभ 90 रुपया है, यहाँ 9 है, 9 यूनिट का मान 90, 1 यूनिट का मान 10, तो 13 यूनिट का मान कितना हुआ दोस्तों 130 रुपया, और ये आपका आंसर होगा। ठीक है, बट्टा याद करवा रहा था, बट्टा कितना दोस्तों 130 रुपया। चलिए ये कह रहा है दुकानदार अपनी वस्तुओं की कीमत क्रयमूल्य से कितने % अधिक अंकित करे, ऐसे भी कर सकते हैं उसको अधिक अंकित करें कि 20% बट्टा देने के बाद भी 10% का लाभ कमाए। तो देखिए वही आ गया आपको सीपी और एमपी, कितने % का बट्टा देने के बाद भी दोस्तों 20% का बट्टा देने के बाद मतलब 80, 10% का लाभ कमाए मतलब 110, तो कितना रुपया अधिक अंकित करे 30 रुपया, कितने पर 80 पर, तो 100 पर, कितना दोस्तों 37.5% अधिक अंकित कर देगा तो 20% की छूट देगा, फिर भी 10% का लाभ हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन और कर लेते हैं। ठीक है, चलिए क्वेश्चन ये है दोस्तों, एक दुकानदार अपनी वस्तुओं की कीमत क्रय मूल्य से कितने % अधिक अंकित करे कि 10% बट्टा देने के बाद भी 30% का लाभ कमाए। देखिए इसको भी हम इसको कॉन्सेप्ट से भी कर सकते हैं, सीपी, एसपी और एमपी। समझिएगा, ये कह रहा है कि 10% की छूट देने के बाद भी 30% का लाभ कमाए, तो 10% का मतलब 1/10, अगर 10 रुपए की चीज है तो 9 रुपए की, लाभ कितना कमा रहा है दोस्तों 30%, इसका मतलब 10 की चीज को 13 रुपए, तो यहाँ पर 13, यहाँ पर 9, मतलब 90 रुपए की खरीदेगा, 130 रुपए प्रिंट करेगा, 170 का बेच देगा, तो कितने रुपए अधिक अंकित करें दोस्तों 40 रुपया, कितने पर 90 पर, तो 100 पर, कितना हुआ 44 सही 4/9%। ठीक है, चलिए इसको ऐसे भी करते हैं शॉर्ट में। अभी बताए थे हम क्या क्या सीपी और एमपी, क्या है दोस्तों सीपी और एमपी, कितना % का डिस्काउंट 10% का, तो 90, 30% अधिक तो कितना हुआ 130,
तो कितना अधिक अंक किया 40, कितने पर 90 पर, तो 100 पर हो गया। कितना हुआ 44 सही 4/9 और ये आपका आंसर होगा। चलिए दोस्तों यही प्रॉफिट लॉस खत्म हो जाता है। अगर आपको कोई भी डाउट किसी भी तरह का तो हमारे कमेंट बॉक्स में बताएं, नहीं तो हमें हमारे नीचे हमारे लिंक में नंबर दिया होता है उस पर हमें जरूर बताएं। थैंक यू सो मच।